पुष्कर सिंह धामी होली मिलन समारोह में पहुंचे हैं, संबोधित कर रहे हैं। परिवार में जितने प्रकार की परेशानियां होती हैं उन सबको देखा है। इसलिए होली में चूंकि बहुत पैसे खर्च नहीं होते थे और क्योंकि हम लोग रंग कम खेलते थे अंकल जी, हमारे यहाँ तो जो है वो गांव में बहुत प्रकार का कीचड़ इकट्ठा कर देते थे, कीचड़ इकट्ठा करके मारते थे ऐसे, तो उस प्रकार की होली खेलते थे और पूरी दिन भर जो है 12 बजे होली खत्म हो जाती थी और हम लोगों की होली शाम को 4 बजे तक चलती थी। उसके बाद नहर में नहाने चले जाते थे और जो घर में पकवान गुजिया उजिया बहुत कम होती थी उस समय में। मैं ये बात आज से 30-35 साल पहले की बता रहा हूँ। वो आलू के चिप्स बनते थे, आजकल तो बहुत प्रकार के चिप्स खाते भी नहीं है लोग, लेकिन जो है वो तब जो है चिप्स बना के ना आलू के, बाकी भाई आपकी फैक्ट्री में तो नए नए चीजें बनती है, लेकिन वहां पर जो है वो चाकू से या उससे काट के बाद में जो है वो दूसरी वाली छोटी वाली मशीन आई, क्या बोलते हैं उसको, वो छोटी जो हाथ से बनाते हैं ऐसे डाल के उसको तो बड़ा इंतजार रहता था कि होली आएगी और ये सब खाने को मिलेगा है। लोगों के साथ होलियार आते थे हमारे यहाँ, गांव गांव में घर घर जाते थे, 3-4-5 दिनों तक लगातार घूमते रहते थे। अभी जो कहते मतवालो क्या व्यापारी आयो शहर में, यही था हाँ? जोगी आयो, हाँ जोगी आयो शहर में। तो ये रंगों का तो उत्साह होता ही था, लेकिन इसके अलावा जो अन्य चीजें होती थी उसका अलग से उत्साह होता था। और आज भी मुझे वो सारा नजारा इस प्रांगण में दिखाई दे रहा है। रंगों के साथ साथ आप सबको जो मिलकर यहाँ पर जो आप रंग बिखेर रहे हैं, और पहले के समय में तो ढोल दमाऊ बजते थे, ढोल दमाऊ की गूंज उठती थी, हुड़के बजते थे, ढोलक बजती थी, मजीरा बजता था। कल भी मैं हल्द्वानी में था तो मैंने देखा मजीरा बज रहा है, ढोल बज रहा है। आप लोगों के बाद दूसरी होली में चला गया था मैं, तो वहां मैं भी अपने को रोक नहीं पाया, थोड़ी देर मैंने भी उनके साथ मजीरा बजाया, ढोल भी बजाया। तो पहले की जो स्मृतियां हैं वो फिर से एकदम स्मरण में आई और आज इस महोत्सव में भी वही मुझे एकता दिखाई दे रही है, आपस में प्रेम दिखाई दे रहा है। सच में आपसी भाईचारा देखकर मेरा मन प्रफुल्लित है आज, आप सबको देखकर यहाँ पर, और मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कितनी खुशी हो रही है। और जब मैं अपनी माताओं को देखता हूँ, बहनों को देखता हूँ, अपने नौजवान युवा साथियों को देखता हूँ, तो सच में उनको जब मैं इस प्रकार से अपने सांस्कृतिक पर्वों पर एक साथ देखता हूँ, एक साथ मनाते हुए देखता हूँ, तो मेरा विश्वास दृढ़ हो जाता है कि जो हमारी सांस्कृतिक जड़ें हैं वो आज भी बहुत गहरी हैं और वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रही हैं। बदलते समय में भी, जब आज आधुनिकता का दौर आ गया है, इस आधुनिकता के दौर में भी आज हमारे युवा, हमारी माताएं बहनें अपनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। ये खत्म नहीं हो रही है बल्कि नई पीढ़ी तक पहुंच रही है। भाइयों बहनों, ये पर्व हमारे केवल उत्सव एवं परंपराएं नहीं है, ये हमारी पहचान है और हमें अपनी मिट्टी से जोड़कर रखते हैं, अपनी संस्कृति से जोड़कर रखते हैं। और जो भी समाज अपनी मिट्टी से कट गया, अपनी जड़ों से हट गया, तो समाज का विस्तार नहीं होता है। इसलिए हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए भी अपनी जड़ों से जुड़ना बहुत जरूरी है, केवल औपचारिकता के लिए नहीं, बिल्कुल गहराई से। और कोई भी काम करिए तो पूरे मन से करिए, पूरे मन से, हाफ हार्टेड नहीं, पूरे मन से यहाँ पर बिल्कुल खुल के होली भी खेलिए, एक दूसरे से गले भी मिलिए, क्योंकि होता वही है। अभी वो कह रहे थे ना, होए वही जो राम रचि राखा। और मैं ऐसा मानता हूं कि दाता तो केवल विधाता है, उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, एक कण भी इधर से उधर नहीं हो सकता। भाइयों बहनों, इसको अन्यथा मत लेना। इसलिए हम लोग जो समाज के क्षेत्र में काम करते हैं वो अपनी चिंता नहीं करते, अपनी चिंता नहीं करते, वो तो अपना सर्वस्व लगाकर समाज की सेवा करते हैं। और 99% नहीं,
101% करने की कोशिश करते हैं। और मैं ये भी कह सकता हूँ, कई बार लोग कहते हैं अरे भाई अभी यहाँ थे, अभी वहाँ थे, अभी यहाँ थे, अरे क्यों इतना रिस्क लेते हो, क्यों इतनी भागदौड़ करते हो। तब मैं एक ही बात कहता हूँ, बुरा ना मानो होली है, हमें चिंता नहीं हमारी है, हमें चिंता नहीं हमारी है, हमें तो चिंता उनकी है, हमें चिंता उनकी है, हमें चिंता नहीं हमारी है, हमें चिंता उनकी है, अपने तो रक्षक श्री कृष्ण चक्रधारी हैं। उनकी कृपा के बिना कुछ हो ही नहीं सकता, और उनकी कृपा होती है तो बड़े बड़े कठिन रास्ते भी पार हो जाते हैं। भाइयों बहनों, आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर हैं, जो हमारी विरासत है, उसको आज लगातार आगे बढ़ाने का काम देश के अंदर हो रहा है। आज पूरी दुनिया अगर भारत का यशगान कर रही है तो उसके पीछे भारत की सांस्कृतिक विरासत है जो लगातार आगे बढ़ रही है। और ऐसे समय में हम सब की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, हमारा दायित्व तो बढ़ जाता है कि हम अपनी लोक संस्कृति को केवल उत्सवों तक सीमित न रखें, बल्कि उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मैं विशेष रूप से अपने युवा साथियों से कहना चाहता हूं कि आधुनिकता के साथ बढ़ें, आधुनिकता को भी अपनाएं। आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जमाना है, आज एआई का जमाना है, आज लगातार दुनिया आगे बढ़ रही है, ज्ञान विज्ञान आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ आगे बढ़ते हुए अपनी जड़ों से भी जुड़ाव रखें। अपने लोकगीत, अपने त्योहार, अपनी परंपराएं, उनको जानें और उनको औपचारिक न मानकर उन पर गर्व करना सीखें, उनको आत्मसात करें और उन्हें आगे बढ़ाएं। क्योंकि जो अपनी समाज संस्कृति को संजोकर चलते हैं वही सच्चे अर्थों में मजबूत भी बनते हैं और समृद्ध भी बनते हैं। हर प्रकार से उनको मजबूती मिलती है। भाइयों बहनों, आज त्योहार का अवसर है, इतनी बड़ी संख्या में आए तो काशीपुर शहर के लिए, काशीपुर के आसपास के क्षेत्रों के लिए अनेक प्रयास हमारी सरकार कर रही है। पूरी निष्ठा के साथ हमारा प्रयास है कि विकास केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि जमीन पर दिखाई दे, उसका लाभ हर एक नागरिक को मिले। इस दिशा में हमने काशीपुर में 133 एकड़ क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर पार्क विकसित करने का काम आगे बढ़ाया है। इसमें 16 औद्योगिक इकाइयों का आवंटन हो चुका है, जो आने वाले समय में युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन करेगा, इस क्षेत्र के लोगों को अनेक विकास के कार्यों से जुड़ने का अवसर प्रदान करेगा। इसी प्रकार काशीपुर रामनगर 4 लेन में उन्नत करने के लिए भी 494 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि स्वीकृत कर दी गई है। साथ ही 3 किलोमीटर लंबा मिनी बाईपास भी प्रारंभ हो चुका है। अभी यहाँ पर आरटीओ का कार्यालय खुला था पिछले वर्ष, आप सबके उपस्थिति में उसका लोकार्पण यहाँ पर उस कार्यालय का किया जा चुका है। इसी प्रकार 7 करोड़ रुपए से भी अधिक की लागत से काशीपुर, हरिद्वार और ऋषिकेश में ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक की सुविधा भी शुरू की गई है। मुझे बताते हुए विशेष प्रसन्नता हो रही है कि 1950 करोड़ रुपए की एक बड़ी फंडिंग से काशीपुर में पेयजल, सीवरेज, सड़क सुधार और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जैसे महत्वपूर्ण कार्य तेजी से आगे बढ़ाए जा रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि मूलभूत सुविधाओं के मामले में काशीपुर किसी भी अन्य क्षेत्र से पीछे न रहे, क्योंकि काशीपुर हमारा पूरे देवभूमि उत्तराखंड का प्रमुख द्वार है। इतना ही नहीं, रोजगार और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 1100 करोड़ रुपए की औद्योगिक हब परियोजना तथा 100 करोड़ रुपए की अरोमा पार्क परियोजना पर भी कार्य चल रहा है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। साथ ही शहर में बहुमंजिला पार्किंग और नए तहसील कार्यालय का निर्माण कार्य भी जारी है। इसके साथ साथ यहाँ के प्रमुख मंदिर, अभी चैती मेला हमारा प्रारंभ भी होने वाला होगा, तो हमारी सरकार द्वारा चैती मंदिर को मानसखंड मंदिर कॉरिडोर से जोड़कर एक प्रमुख सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक केंद्र में विकसित करने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। और इसके कंसल्टेंसी का टेंडर भी संपन्न हो चुका है, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि काशीपुर आस्था और श्रद्धा की नगरी के रूप में भी अपनी विशिष्ट पहचान बनाए। जैसे यहाँ औद्योगिक क्षेत्र में यहाँ की पहचान बनी है। भाइयों बहनों,
यहाँ से चूंकि किसी को भी उत्तराखंड आना होगा दिल्ली से या बाहर से उत्तर प्रदेश से, तो वो रामनगर जाए या हल्द्वानी जाए या कहीं भी आगे को टनकपुर या पिथौरागढ़ की तरफ भी जाएगा, तो अगर इस मार्ग को पकड़ेगा तो उसको काशीपुर रास्ते में दिखाई देगा। इसलिए यहाँ की गरिमा, यहाँ की स्वच्छता, यहाँ की सांस्कृतिक भव्यता वो अपने साथ लेकर जाए, एक अच्छा अनुभव वो हमारे काशीपुर का और देवभूमि उत्तराखंड का लेकर जाए। इसलिए हम इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी का साथ एवं आशीर्वाद हमें आगे भी इसी प्रकार प्राप्त होता रहेगा। हम सभी मिलकर काशीपुर को एक समृद्ध, स्वच्छ और एक विकसित नगर बनाने के लिए जो हमारा विकल्प रही संकल्प है उसको पूरा करने में अवश्य सफल होंगे। इसी विश्वास के साथ मैं एक बार पुनः आप सभी को होली की हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और चूंकि वैसे मैंने कहा था कि आज बहुत ज्यादा राजनीतिक बात तो नहीं करूंगा, लेकिन ये थोड़ी सी बातें मैंने यहाँ पर रखने का प्रयास किया है आपके सामने। मैं गिनाऊं तो इसमें बहुत घंटे लग जाएंगे, इतना सुंदर सांस्कृतिक आयोजन हो रहा है। लेकिन भाइयों बहनों, आज जब हम ये सब काम कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से, तो आपने देखा होगा अनेक प्रकार के नए नए हमने फैसले लिए हैं, ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। राज्य को नवाचार के मामले में, राज्य को विकास के मामले में तेज गति से जो गाइडलाइंस हैं भारत सरकार की, उस गाइडलाइंस में काम करने के कारण से हमको अनेक क्षेत्रों में आज भारत सरकार के स्तर पर, नीति आयोग के स्तर पर लगातार हमको प्रोत्साहन मिल रहा है। जहां एसडीजी इंडेक्स में हम पहले स्थान पर आए हैं पूरे देश के अंदर 23 और 24 के सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में, वहीं निर्यात तैयारी सूचकांक उसमें भी हम अपने जैसे राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पर आए हैं। पर्यटन के क्षेत्र में हमको पर्यटन का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है, फिल्म के क्षेत्र में मिला है, कृषि के क्षेत्र में मिला है, मत्स्य के क्षेत्र में मिला है, खनन के क्षेत्र में भी हमको एक अच्छा जो भारत सरकार के जो नॉर्म्स हैं उसको पूरा करने के लिए 100 करोड़ रुपए की धनराशि 2 बार भारत सरकार ने हमको प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया है। इसी प्रकार फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाने में उसमें भी हमको भारत सरकार में विशेष रूप से 350 करोड़ रुपए हमको प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया है। आप देख रहे होंगे प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, हमारा बजट बढ़ गया है, बिजली उत्पादन 4 गुना हो गया है, अनेक नए नए निर्णय हुए हैं। यूसीसी जैसा कानून पूरे देश के अंदर